नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और आज हम बात करेंगे आस्था और भक्ति की। आज बात होगी उन 148 दिनों की जिन दिनों में कोई मंगल कार्य नहीं होंगे। जी हां, कल देवशयनी एकादशी के साथ उस चातुर्मास की शुरुआत हो रही है जिससे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ये सिलसिला कार्तिक के देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलेगा। कहते हैं ये वक्त श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहने का है। जाहिर है इन 4 महीनों तक कोई मंगल कार्य नहीं होंगे, लेकिन मंगल का मुहूर्त बना रहेगा। तो आज चातुर्मास के इसी ज्ञान विज्ञान को समझने की कोशिश होगी। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। उनसे चातुर्मास के विधान पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये हमारी मान्यताओं और हमारी आस्था का ही विस्तार है जो हमें हमारी परंपराओं की डोर से बांधे हुए है। हिंदू मान्यताओं में कुछ दिन उत्सव के होते हैं, कुछ दिन व्रत के और कुछ दिन शुभ कामों के लिए निर्धारित होते हैं, तो कुछ समय के लिए शुभ कामों की मनाही भी होती है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने ऐसे होते हैं जब कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी शुरू होती है और यहां से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है और ये समाप्त होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को। चातुर्मास मुख्यतः वो 4 महीने हैं जिनमें जप, तप, यज्ञ, हवन, दान ये सब किया जाता है। अपने मन और शरीर को नया करते हैं, लेकिन चातुर्मास में मंगल कार्य बंद होते हैं। ये महत्वपूर्ण चातुर्मास है। आषाढ़ का अंतिम समय, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इनको मिलाकर के चातुर्मास बनता है। सनातन परंपरा में शुभ अशुभ मुहूर्त का अपना शास्त्र है और उसके पीछे तर्क शास्त्र की लंबी श्रृंखला है। कहा जाता है देवशयनी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के संचालन का काम भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इस वजह से 4 महीनों तक बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है और शिव जी के साथ इन 4 महीने में भगवान कृष्ण, माता तुलसी और पितरों की पूजा का भी योग रहता है। देखिए, चातुर्मास में मुख्यतः सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, आश्विन कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा करते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष में देवी की पूजा करते हैं और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। हिंदू परंपराओं में शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व है। हर कार्य में भगवान की भागीदारी रहे, इसके लिए देवताओं का आह्वान होता है। लेकिन साल में 148 दिनों के चातुर्मास की मान्यताएं बिल्कुल अलग होती हैं। कहते हैं ये वक्त भगवान के विश्राम का होता है, लिहाजा किसी भी शुभ कार्य से परहेज किया जाता है। देखिए, चातुर्मास में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवता सो जाते हैं, इसलिए शुभ काम नहीं होते। देवताओं के सोने का मतलब यह है कि जो वातावरण में, प्रकृति में शुभ शक्तियां हैं, वो शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और इसी वजह से शुभ काम करना मना होता है। क्योंकि अगर शुभ शक्तियां कमजोर होंगी तो आपके शुभ कार्यों में अड़चन पैदा होगी और काम आसानी से नहीं बन पाएगा। कहते हैं कर्म का मर्म हमारे मन से जुड़ता है और हमारा मन हमारे विचार और हमारे आहार पर निर्भर करता है। यही वजह है कि चातुर्मास के दिनों में खाने पीने की मान्यताएं भी बाकी दिनों से अलग होती हैं। देखिए, चातुर्मास में पहला नियम यह है कि आप एक वेला भोजन करेंगे,
संध्या काल को भोजन नहीं करेंगे। इसके अलावा चातुर्मास के जो 4 महीने हैं, सावन के महीने में साग नहीं खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल मत खाइए। भाद्रपद के महीने में दही खाना मना है, भाद्रपद में दही मत खाइए। आश्विन के महीने में दूध का प्रयोग करना मना है, दूध का प्रयोग मत करिए। और कार्तिक के महीने में दाल खाना मना है, इसका प्रयोग करना अच्छा नहीं होगा। तो ये तो महीनों के हिसाब से समझ गए कि क्या नहीं खाना है, लेकिन मोटे तौर पे चातुर्मास में एक वेला भोजन नहीं करते हैं, एक वेला केवल भोजन ग्रहण करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की पूजा उपासना में लगाते हैं। चातुर्मास में शुभ कार्यों से परहेज का भले ही अपना विज्ञान हो, लेकिन हिंदू मान्यताओं में ये 4 महीने सबसे ज्यादा पवित्र माने गए हैं। समझ लीजिए कि ये 4 महीने मन के संतुलन के लिए हैं। इन 4 महीनों में एक भगवान शिव की उपासना के लिए भी है। चातुर्मास में एक महीना श्री कृष्ण की कृपा पाने का भी है और 4 महीने में से एक माह देवी की उपासना का भी है। और तो और इन्हीं 4 माह में वो कार्तिक महीना भी आता है जो भगवान विष्णु के जागरण के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चातुर्मास का पूरा विधि विधान समझेंगे, इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं वो भी जानेंगे और इसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू क्या है वो भी अपने मेहमानों से समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। नंदिता पांडे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं और वान्या आर्या जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा विनोद भारद्वाज जी से, जो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो उस शंका को दूर करें, क्योंकि 2 बातें अक्सर त्योहारों के मौके पर हमारे जो धार्मिक मान्यता से जुड़े दिन हैं उस पर 2 तिथियों की बात सामने आती है। चातुर्मास को लेकर भी 2 तिथियों की बात हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि कल से है, कुछ कह रहे हैं कि परसों से है। तो इसको जरा, इस कंफ्यूजन को जरा दूर कीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आषाढ़ मास की जो एकादशी होती है वो निश्चित रूप से देवशयनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान का निश्चित रूप से शयन होता है, लेकिन यहाँ पे शयन शब्द उचित नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है योग निद्रा यदा विष्णु जगत कारण हेतवे। भगवान विष्णु योग निद्रा में निश्चित रूप से लीन हो जाते हैं और 4 महीने तक कार्तिक मास में देव उत्थानी एकादशी के दिन इनका उत्थान होता है। तो निश्चित रूप से इस दिन ये जब जो है निश्चित रूप से चिर निद्रा से उठ जाते हैं तो मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये 4 महीने मांगलिक कार्य क्यों रुक जाते हैं। जी देखिए अनंत जी, क्योंकि आषाढ़ मास से निश्चित रूप से बारिश का समय प्रारंभ हो जाता है और बारिश के समय में तमाम बैक्टीरिया का आक्रमण हो जाता है। और हम ऐसा भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग को एकत्र हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्यों में बहुत सारे लोगों को ले आते हैं, एकत्र करते हैं। दूसरा कार्य है संत महात्मा भी 4 महीने का चातुर्मास व्रत एक स्थान पे स्थिर होके इसीलिए संपन्न करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा, इसको सोना नहीं कहा जाता है, इसे शक्ति का संचय अर्थात और अधिक शक्तिमान होकर के लोगों का कल्याण करें। और आप लोगों के लिए भी निश्चित रूप से आप जो अपने कार्यों में बहुत ज्यादा थक चुके हैं, एक स्थान पे बैठ करके ध्यान, योग और साधनाएं आप संपन्न करें ताकि और अधिक शक्तिमान होकर के अपने कार्यों को संपन्न करें। 29 तारीख को निश्चित रूप से देवशयनी एकादशी है और इसी दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु
निश्चित रूप से चिर निद्रा में जाएंगे। बताइए, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शुरुआत 29 से हो रही है और 4 महीने तक चलेगा। जी, चलिए, मैं सीधे जेपी आचार्य जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, जेपी सिंह जी का, जो हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। जेपी जी, जो एक सवाल यहाँ पर जहन में आता है वो ये कि इसके पीछे जो धार्मिक कथा है वो ये कि जब योग निद्रा में भगवान विष्णु जाते हैं तो वो सृष्टि के संचालन का जो कार्यभार है, जो जिम्मेदारी है, वो भगवान शिव के पास आ जाती है। ये जो धार्मिक हमारी कथा है, जो हमारी मान्यता है, ये क्या इसका हमें मैसेज मिलता है, क्या संदेश है इसका? देखिए, सर्वप्रथम सादर प्रणाम। देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी बात है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं चतुर्मास में यहाँ शिव को क्यों दे दिया जाता है। जब शिव कहा जाता है कि शिव आराधना करते हैं विष्णु की और विष्णु आराधना करते हैं शिव की, दोनों एक ही हैं, और यहाँ संचालन करते हैं विष्णु, संहार करता है शिव। और ऐसी स्थिति में जब खास तौर पे अगर हम इसको साइंटिफिकली समझ लें, क्योंकि लोग ज्योतिष को कई बार ये समझते हैं कि मनगढ़ंत बात है और इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है। जब प्रकृति में सबसे ज्यादा उठापटक हो रही हो, बहुत ज्यादा बदलाव होने हो, क्योंकि यहाँ देखिए देवताओं के शयन की स्थिति देखें, अगर हम देखें, हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि हमारा 1 वर्ष उनकी 1 रात्रि और 1 दिन के बराबर है। और खास तौर पे इसी देवशयनी एकादशी पर खास तौर पे क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में खास तौर पे जब प्रकृति बदलाव के मुंह में हो और उस प्रकृति की स्थिति में हमारे पर सबसे ज्यादा संकट भी मंडराते हैं, क्योंकि बारिश आने, बाढ़ आने के सबसे ज्यादा भय होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रकृति को संतुलित करने का जो कह सकते हैं तांडव करते हैं, उनको ये दे दिया जाता है कि आप यहां पर संभालिए। और यहां विष्णु जी विश्राम नहीं कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल सही कहा कि वह यहां योग निद्रा में है। योग निद्रा का मतलब है साधना में है, तो शिव वहां पर कार्यभार संभालते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु यही 3 व्यक्ति हैं, खासतौर पे देव हैं, जो हमारी प्रकृति का संचालन करते हैं। अब ऐसी स्थिति में शिव पर जब कार्यभार आता है, इसीलिए सर्वाधिक शिव उपासना इस समय में की जाती है। चलिए, मैं नंदिता जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी, शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन वो प्रकृति का संचालन उनके पास आ जाता है इन 4 महीनों के अंदर। प्रकृति की एक प्रकार से देखें तो पूरी जिम्मेदारी, पृथ्वी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि इस दौरान जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको नेगेट करने के लिए शिव की उपासना महत्वपूर्ण हो जाती है, या जो भी नेगेटिव इंपैक्ट है इस मौसम के कह लीजिए, इस एटमॉस्फेयर के कह लीजिए, या उसके दुष्प्रभाव जो भी हो सकते हैं, तो वहां पर शिव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं संहारक के तौर पर? जी, देखिए, राजा बलि की जो उन्होंने रिक्वेस्ट की भगवान विष्णु से, तो उस वजह से वो योग निद्रा में गए और फिर नीचे पाताल में चले जाते हैं चतुर्मास में, और सारा कार्यभार भगवान शिव को देख के जाते हैं। भगवान शिव क्या है, आधे से ज्यादा तो योग में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, भोले भंडारी है, लेकिन संहारक भी है। तो अगर कुछ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा उग्र हो जाए, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा कि अगर मैं नहीं हूं, मैं द क्रिएटर, अगर यहाँ पे नहीं उपस्थित हूँ, तो कम से कम कोई तो ऐसा हो जिसके डर से ज्यादातर नेगेटिव एनर्जियां। चलिए, नंदिता जी से हमारा संपर्क थोड़ा सा तकनीकी बाधा के कारण, नंदिता जी अपनी बात पूरी करें। आप थोड़ा सा, आपके विजुअल में कुछ वो दिक्कत आई थी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। यस यस यस, अभी आ रही है बात आपको मेरी? आवाज भी आ रही है आपका? मैं ये बोल रही थी कि भगवान विष्णु ने फिर आह्वान, थैंक यू, उन्होंने आह्वान किया महादेव का, और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि आप जो है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और सारा, बिकॉज आई एम द क्रिएटर, मैं पालन करता हूँ, तो मेरे पीछे कुछ अनिष्ट ना हो, तो आप जो है इसका पालन करें और इसका कार्यभार संभालें। तो महादेव की एनर्जीज होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, उनके सामने कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। और क्योंकि पालनकर्ता का एब्सेंस है, मान लीजिए कोई राज्य है, उसमें राजा अगर चले गए अपनी निद्रा में, तो वहां पे उठापटक होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी एनर्जी को वहां पे स्थापित किया जो सब तरह से गुणवान और शक्तिशाली, जिनके सामने बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी डरती है। इस समय, इस चतुर्मास में तो बहुत ही सुंदर समय है, क्योंकि अधिक मास भी है और 2 महीने का सावन है। भगवान भोलेनाथ की इस वक्त में पूजा करें। अगर आपके ऊपर 7.5 चल रही है, कोई भी अनिष्ट हो रहा है, किसी भी प्रकार के आपके रुकावटें जीवन में आ रही है, ये समय को आप एक सदुपयोग की तरह करें, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें।
भोलेनाथ की शरण में जाएं, जितना उनका आवाहन करेंगे, जितना उनकी पूजा अर्चना करेंगे, महामृत्युंजय का जप करेंगे, आपकी चाहे राहु नेगेटिव हो, आपका केतु नेगेटिव हो कुंडली में, या कोई भी ग्रह नेगेटिव हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, उन सब से भी आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये समय में ये जो इसमें कहते हैं कि अच्छे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हवन करना हो, आपको ध्यान करना हो, आपको पूजा पाठ करना हो, उसके लिए समय उत्तम माना जाता है, क्योंकि आपकी जो तंद्राएं हैं और आपकी जितनी भी एनर्जी फोकस होता है वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, सकारात्मक की तरफ टिके रहे। इस वजह से बोला जाता है कि आप ज्यादा इन सब चीजों की तरफ ध्यान दें। जी। मांगलिक कार्य जिसमें कि सामूहिक रूप से कार्यक्रम होते, उनको इसलिए अवॉइड करने को बोला जाता है कि आप अपने को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समूह में, पूरे जन समूह में बाकी लोगों की कैसी एनर्जी जा रही है, तो आप उसके कारक ना बने कि उनके ऊपर ज्यादा तकलीफ आए। तो इसलिए बोला जाता है कि इस तरह के मांगलिक कार्य अभी नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि भगवान विष्णु जो पालन करता है वो तो अभी योग निद्रा में है। भगवान शिव अपने ध्यान में रहते हैं, वो तभी एक्टिवेट होंगे जब आप उनको बहुत ज्यादा आह्वान करेंगे और जब आप बहुत ज्यादा मुसीबत में आएंगे। तो इस वजह से इस समय पूजा पाठ का ज्यादा महत्व रहता है। नंदिता जी आपके पास लौटूंगा, वान्या जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। वान्या जी, एक तरफ मांगलिक कार्य वर्जित है इस चातुर्मास के दिनों के अंदर, और दूसरी तरफ इसको साधना की दृष्टि से बेहद अहम माना गया है, इसको बेहद पवित्र माना गया है। ऐसा क्यों है? क्यों इन 4 महीनों को आस्था की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से पवित्र माना गया है? बहुत पवित्र महीने इनको कहा गया है। थैंक यू अनंत जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। ये जो चतुर्मास का जो समय है, ये जो आपका 4 महीने की जो ड्यूरेशन है, ये बहुत ही एक ऑस्पिशियस टाइम होता है आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का। तभी जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, वो 4 महीनों में वो लोग ट्रैवल नहीं करते थे, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजंस होते थे। अभी जैसे कि हमारा बारिश का समय शुरू हो जाएगा, या रेनी सीजन ऑलरेडी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इस ड्यूरेशन में जो है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो आप खुद देखते हैं कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा फीवर या फिर फ्लड की कैलेमिटीज आती हैं, बाढ़ आने की संभावना वगैरह रहती है। तो इसीलिए जो वो ट्रैवलिंग है वो वर्जित होती है। ये समय जो होता है सबसे ज्यादा ध्यान लगाने का होता है, ईश्वर से कनेक्ट करने का होता है, महादेव की कृपा पाने का होता है। क्योंकि भगवान विष्णु जी जो है वो योग निद्रा में चले गए, तो उन्होंने जो भी चीजें वो संभालते थे, अब उन्होंने भगवान शिव को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो इस ड्यूरेशन में जितना ज्यादा भगवान शिव की आराधना करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें, त्र्यंबकम मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आप भागवत गीता पढ़ें। क्योंकि जब आप ये सब चीजें करते हो तो आपका जो स्पिरिचुअल ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। नेगेटिव एनर्जी, साइकिक अटैक्स जल्दी से आपको कुछ भी हिट नहीं करता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन में होते हैं। इस ड्यूरेशन को एक अवसर मानिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानिए, और इस टाइम को एक अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड के साथ आप एक्सेप्ट करो। ईश्वर से इस ड्यूरेशन में आप कनेक्ट करो। कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा वर्जित हैं इस ड्यूरेशन में, उसको नहीं ले, लेकिन उनके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस हैं। अब आप देखिए, जैसे जो सावन मास का समय होता है उसमें आपको हरी सब्जियां, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो खाने के लिए आपको मना किया जाता है। क्योंकि बेसिकली आप उसमें देखेंगे कि किसी भी तरह के जैसे छोटे छोटे आपको उसमें कुछ जर्म्स मिल सकते हैं, कुछ कीड़े मिल सकते हैं, जो आपकी हेल्थ को अल्टीमेटली कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तो वो चीजें जो है आप वर्जित करें। इसके बाद जो है भाद्रपद में जो है आप दही लस्सी जो है वो सब चीजें आप अवॉइड करें। आप अश्विन मास में जो है दूध का प्रयोग ना करें, कार्तिक मास में उड़द का प्रयोग ना करें। मैं आता हूँ जी पांडे जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं पंडित विनोद भारद्वाज जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। पंडित जी, विष्णु है योग निद्रा में और शंकर जी जो है वो सृष्टि का संचालन कर रहे हैं जी। ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये जो बार बार भक्ति पर, उपासना पर जोर दिया जाता है, तो ये 4 महीने ये हमारी खुद से साक्षात्कार के महीने भी हैं? हम इसमें बैठकर अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं? निश्चित रूप से अनंत जी, क्योंकि हमारा जीवन कार्य में ही होता है। हम कार्य को करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और 4 महीना ये योग निद्रा का है, तो इसमें पूरी प्रकृति के लिए है, केवल मनुष्य के लिए ही मात्र नहीं। इसमें जीव जंतु भी एक जगह स्थिर हो जाते हैं, लंबी उड़ान नहीं लेते, कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक ऐसी स्थितियां होती हैं।
उस समय केवल शक्ति का संचय किया जाता है। इसमें भगवान शिव की आराधना, पूजा निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर देती है। जो आप पीछे आपके मन मस्तिष्क में थकान हुई रहती है, जिन कार्यों में आप लगे रहते हैं नहीं हो पाता है, उन कार्यों को सोचने का मौका मिल जाता है। देखिए, इसी महीने में श्री चांद्र नारायण व्रत किया जाता है। वह निश्चित रूप से शरीर को शोधन करता है। यह महीना आपके शरीर, मन, मस्तिष्क को शुद्ध करता है। इस महीने में अधिकतर भगवान शिव की आराधना, उपासना निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होती है। इसमें रुद्राभिषेक, भगवान शिव का पंचामृत से स्नान, बिल्व पत्र आदि आप अर्पण करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का पूरा प्रभाव निश्चित रूप से संचय कर लेते हैं। और फिर चातुर्मास के बाद एक आप स्वच्छ मन, स्वच्छ मस्तिष्क, स्वच्छ सोच के होकर के निकलते हैं, तो निश्चित रूप से अपने कार्यों को और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं। नंदिता जी, बार बार पूजा की, उपासना की बात हो रही है, लेकिन लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि ये महीने खास होते हैं, महीने पवित्र होते हैं आस्था के नजरिए से, तो इस समय पूजा का विधि विधान क्या होना चाहिए? क्या समय और स्थान का ध्यान भी रखना जरूरी हो जाता है पूजा के समय, या फिर हम अपने आराध्य को किसी भी वक्त अपनी सच्ची सद्भावना के साथ याद कर सकते हैं? देखिए, आपका सबसे आखिरी वाला सेंटेंस है ना, वो तो हमेशा के लिए पूरक, जब भी आप चाहें, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही समाये रहते हैं। जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो सारी ईश्वर की ऊर्जा तो आपके अंदर है। जब आप जिस सोच के साथ, लेकिन आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो फेथ है, वो अच्छा होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। बट आइडियली आपको जब भी आप करते हैं, आप घर के ईशान कोण में बैठ करके पूजा अर्चना करेंगे तो ज्यादा अच्छी एनर्जीज आपको मिलेंगी, ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर ईशान कोण में होता है, महादेव का स्थान भी ईशान कोण में रहता है। और इस समय महादेव की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। यानी कि हम इससे पहले भी जब चर्चा कर रहे थे कि नेगेटिव एनर्जी जागृत हो जाती है, तो इस टाइम पे ऐसे ही कुछ हुआ था। जैसे ही भगवान विष्णु योग निद्रा में गए, तो तारकासुर नामक राक्षस ने बिल्कुल तहस नहस मचाना शुरू कर दिया, बिकॉज ही न्यू कि यहाँ पे तो अभी उनके जो पालन करता है, इनके तो प्रोटेक्शन है ही नहीं, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फाइनली देवी देवताओं ने आह्वान किया भगवान शिव का कि आप अभी इस समय योग साधना में ना रहे, और क्योंकि अब इस समय आप पालन करता है, तो आपको हमें इन सब इस महान राक्षस से, जो है ये खूंखार राक्षस से, हमें बचाना है। तो तारकासुर का वध कार्तिक पूर्णिमा में, ये वध काफी लंबा चला और इसी चतुर्मास में चला, और उसका जो कल्मिनेशन हुआ वो कार्तिक पूर्णिमा में देव दीपावली मनाई जाती है काशी में, इसीलिए। तो वहां पे उस वध के साथ साथ भगवान शिव जो होते हैं, भगवान विष्णु को वापस पूरे संपूर्ण पृथ्वी का जो कार्यभार है वो सौंप करके फिर वापस अपनी तपस्या में लीन होते हैं। तो इस समय तपस्या का और अपनी सात्विक विचारों का, इसलिए खान पान का बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, दान का बहुत महत्व है। और आप देखें, जैसे आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा आती है, तो इस समय भगवान विष्णु को या गुरु रूपक कोई भी व्यक्ति हो या संपूर्ण आदि गुरु शिव माने जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने का सबसे ज्यादा महत्व है। सावन मास में तो भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती ही है। उसके बाद आपका अश्विन मास आ जाता है। अश्विन पूजा किसी खास प्रहर में करनी चाहिए, या फिर हम जैसे नित्य पूजा करते हैं, सुबह उठकर आप आराधना करते हैं? जनवरी संध्या की पूजा वर्जित मानी जाती है, लेकिन सावन के मास में, क्योंकि भगवान शंकर जिस समय अपने आनंदित होकर जो व्रत करते हैं वो प्रदोष काल में करते हैं, उस समय अगर उनका आवाहन करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस समय हालांकि बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि संध्या पूजन आप अवॉइड करें, आप मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग पूजन करें, लेकिन भोलेनाथ की पूजा तो प्रदोष काल में बहुत ही मानी जाती है। और उस समय कहा जाता है कि वो बहुत आनंदित स्वरूप में रहते हैं, और आप जो भी उसमें पूजा अर्चना करेंगे, उनका जो भी मांगेंगे, आपको वरदान मिलने की यहाँ पे खास तौर से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। जी, पूजा में मंत्रों का बहुत महत्व होता है नंदिता जी, और जब बात आती है पूजा की, तो वो बीज मंत्र लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि वो बीज मंत्र कौन से हैं,
जिसके जरिए हम अपने आराध्य को। शिव जी का तो भोलेनाथ के लिए तो कुछ भी, आप नमः शिवाय का केवल जप कर लीजिए, उसके आगे ओम लगाएंगे तो ओम नमः शिवाय हो जाता है। उससे सुंदर और सिंपल मंत्र तो हो नहीं सकता। जी। वो खुद ही उसमें काफी कुछ इन्वॉल्व है, मतलब वो बीज मत में शी व आ य जो है ना, ये पूरा है अपने आप में पूरा परिपूर्ण है। इसका अलग एक वो होती है, इसके तो पूरा स्रोत है जिसको चांट किया जाता है नमः शिवाय का। तो आप अगर उतना नहीं करना चाहते, आप केवल नमः शिवाय करें। आप ओम ह्रूम जूम सह, ये बीज मंत्र है शिव और शक्ति का, इसको केवल आप चांट करें, ये तो बहुत ही पावरफुल है। और श्री विद्या और आगे जाकर के जो शिव शक्ति विद्या होती है, इसमें मेडिटेट किया जाता है, इसकी एनर्जी से हीलिंग की जाती है। मैं खुद इसके एनर्जी से हीलिंग करती हूँ, बहुत बहुत पावरफुल इसके रिजल्ट आते हैं। मैं आता हूं नंदिता जी आपके पास। मैं अब विनोद जी के पास यहाँ पे रुख करना चाहूँ। विनोद जी, जब ये चातुर्मास है, वैसे तो इसमें मुख्य तौर पर शिव जी की पूजा का विधान बताया गया है, महत्व बताया गया है, लेकिन अलग अलग मास में, भाद्रपद में अलग है, अश्विन में अलग है, कार्तिक में अलग है, सावन में अलग है। इन अलग अलग मास के अंदर, अलग अलग महीनों के अंदर अलग अलग आराध्यों की पूजा का विशेष महत्व है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा क्योंकि एक तरह से ये चातुर्मास एक तरह से शक्ति का द्योतक है जी। हम अपने अंदर एक स्थान पे बैठ करके कोई यज्ञ यजन नहीं कर सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ कहीं बाहर जाकर के लोगों को एकत्र करके बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास पूरा टाइम होगा क्योंकि हम अपने घर में होंगे। जी। देखिए, इसी महीनों में अभी जैसे कि गुरु की पूजा से ये निश्चित रूप से पूजा प्रारंभ होती है, इसी में भगवान शिव की भी पूजा होती है, और अंत में चैत्र मास में माता की आराधना के साथ साथ इसी में भगवान का जागरण भी किया जाता है। तो निश्चित रूप से सभी देवी देवताओं की शक्तियों को एकत्र किया जाता है ताकि हम आपके मन, मस्तिष्क और अपने कार्यों को अच्छा से और अच्छा कर सके। देखिए, इसमें पूजा का विधान बेहद महत्वपूर्ण है जी। इसमें एक टाइम भोजन अर्थात जो है अल्पाहार रह करके जो भी भक्त पूजन का कार्य संपन्न करता है, तो निश्चित रूप से उसके सप्त चक्रों के सेल्स जागरण की स्थिति में आते हैं। जो छोटे मोटे रोग होते हैं वो अपने आप उसी योगिक क्रिया अर्थात जो है स्वल्पाहार से दूर हो जाते हैं। इस दौरान यदि लघु मृत्युंजय मंत्र किया जाए तो जन्म कुंडली में अष्टम, खष्टम, द्वादश या लग्न में जो छोटे मोटे अवरोध हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। इसीलिए 4 महीने, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है अनंत जी, ये लघु मृत्युंजय जबकि आपने जो बात बताई है, ये मंत्र जिसका आप अगर वो करना चाहें उच्चारण यहाँ पर तो हाँ, निश्चित रूप से लघु मृत्युंजय है जी। ओम होंग जूं साहा, ये 3 शब्द लघु मृत्युंजय है, और इसमें इतनी बड़ी अध्यात्म शक्ति है कि आपके सप्त चक्रों के सेल्स को जागृत कर देती है। देखिए अनंत जी, यहाँ पे मैं एक बात आपको जानकारी देना चाहता हूं। हम लोग 4 महीने कह रहे हैं, लेकिन इस बार 3 साल में 5 महीने का योग बना हुआ है, क्योंकि अधिमास भी लग रहा है, और अधिमास का 1 महीना इसी में काउंट किया जाएगा। तो निश्चित रूप से भगवान शिव का एक तरह से जो ये महीना होता है मल मास, जिसे अधिमास कहा जाता है, ये भी भगवान शिव को समर्पित होता है। आचार्य जेपी सिंह जी का यहाँ पे रुख करूंगा। हम पूजा के विधान की बात कर रहे हैं। पंडित जी ने बताया हमें कि लघु मृत्युंजय जप के जरिए भी आप अपनी इस ध्यान को, अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब दान पर हम बात करते हैं यहाँ पर कि दान का विशेष महत्व बताया गया है। कौन कौन सी चीजें दान करनी चाहिए, क्या विशेष चीजों का दान जरूरी हो जाता है, क्या जातक को अपनी राशि विशेष के हिसाब से दान करना चाहिए या फिर सामान्य दान भी चलता है? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। कारण क्या है कि हाँ, दान का महत्व स्वतः कोई भी चीज आप दान कर रहे हैं, अपने हाथ से दे रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। पर अगर राशि विशेष के आधार पर, अपनी पत्रिका के दशा के आधार पर अगर आप दान करते हैं तो आपकी पत्रिका का भी यहाँ पर साथ साथ जो है
पौषण हो जाता है, वह प्रबल हो जाते हैं आपके ग्रह, क्योंकि ये चतुर्मास अपने आप में आप देखें, यहाँ 3 शक्तियां हमें साफ साफ दिख रही हैं कि हम पहले शिव की उपासना कर रहे हैं, शिव के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, श्राद्ध की बात करते हैं, तो हम पितरों का यहाँ आह्वान कर रहे हैं, पितरों से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको शांत कर रहे हैं। फिर नवरात्र आ जाते हैं, माँ प्रकृति को, माँ दुर्गा की हम उपासना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दान की स्थितियां भी बदल जाती हैं। अब सावन के महीने में किसी से कुछ नहीं छुपा कि क्या दान करना है। अब खास तौर पे अगर आपकी पत्रिका में कहीं से भी देखिए, खास तौर पे लोग भयभीत किससे होते हैं? मृत्यु से। मृत्युंजय का जप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शिव से संबंधित चीजों का दान करें। जैसे आप बेलपत्र का दान कर सकते हैं, यहाँ आप खास तौर पे शिव के लिए यहाँ मीठा भोजन बना के, खीर बनाकर आप डांट सकते हैं। यहाँ तक कहा जाता है जिसने सावन में खीर नहीं खाई उसने क्या किया जीवन में। तो अगर आप सावन के महीने में खीर बना के दान करते हैं या भोग देते हैं शिव को तो सबसे उत्तम है। इसी तरह से श्राद्ध पक्ष में आपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो उनकी पसंदीदा चीज है या कह लीजिए जो उनको अच्छा लगता है वो दान कर सकते हैं। नवरात्र में सबसे जो है सात्विक भोजन, जो आपको सबको पता है मां को प्रसन्न करने के लिए क्या दिया जा सकता है। सरलतम चीजें अगर हम माने, क्योंकि शास्त्रानुसार सब नहीं कर सकते हैं, तो सरलतम अगर ये है तो ये कर सकते हैं। बाकी रहा सवाल कि आप पत्रिका, सुलभ और सामर्थ्य के हिसाब से। बिल्कुल। चलिए, ये आपने समाप्त किया। यहाँ पर हम सीधे अब रुक करना चाहेंगे वाने जी का। वाने जी, आपने खान पान पर भी हम यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे। आपने कहा था कि कुछ चीजें वर्जित हो जाती हैं, कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए इन 4 महीनों के दौरान। इसके पीछे हमें धार्मिक वजह इसकी कम और इसकी वैज्ञानिक वजह ज्यादा नजर आती है, इसका वैज्ञानिक पहलू ज्यादा है। तो इन चीजों को वर्जित क्यों किया गया है? देखिए आनंद जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर हम ऐसा ये वर्जित किया जाता है तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो 4 महीने होते हैं इसमें जो है पाचन शक्ति जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो उस वजह से भी कुछ चीजें वर्जित की जाती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रेन की वजह से। तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो भी आप देखेंगे कितने सारे वायरस आते हैं, कितने सारे अलग अलग नए नए तरह के वायरस एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, उस वजह से हमें फीवर हो जाता है। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स पहले से लिए जाते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स का जो है सेवन वहां पर वर्जित हो जाता है। और आपका जैसे कर्ड जो है ऑल्दो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए गुड है, लेकिन जो भाद्रपद में है आपको दही लस्सी इसलिए मना करते हैं क्योंकि उस टाइम रेनी सीजन होता है। जब भी आप कुछ ठंडा लेते हैं तो बहुत हाई टेंडेंसी होती है, आपको खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। सावन के महीने में हरी सब्जियों का इसलिए सेवन मना होता है क्योंकि छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वो उन ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ आ जाते हैं। कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश है, तो हरी सब्जियों के साथ जो उसके ऊपर छोटे छोटे कीटाणु होते हैं कई बार वो हमें दिखते भी नहीं है, तो गलती से भी वो हमारे अंदर ना चले जाएं, इसलिए ये एक इन्फेक्शंस के लिए अवॉइड करते हैं। उड़द दाल जो होती है थोड़ी सी हेवी होती है, बादी होती है, तो इसलिए क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इस ड्यूरेशन में वीक होता है तो इस वजह से भी उसका सेवन करना इस स्पेसिफिक टाइम के लिए मना होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, इनमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर हरी सब्जियां हैं तो उसमें आप कड़ी पत्ता ले सकते हैं, आप पुदीना ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ओवरऑल देखें तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है इस ड्यूरेशन पर अवॉइड करनी चाहिए। आप जमीन पर सोएं, इस ड्यूरेशन में बेड पर ना सोएं। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जल्दी उठते हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ वर्क करते हैं, अपने चक्रास पर वर्क करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, आप पूरी लाइफ हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन ये टाइम जो होता है थोड़ा सा आपका रेस्ट का टाइम होता है। ट्रैवलिंग बेस पे जो है अवॉइड करनी चाहिए आपको। जितना हो सकता है आप अपनी सेल्फ एनलाइटमेंट पर इस ड्यूरेशन में वर्क कीजिए। अपने चक्रास को आपको इसलिए एक्टिवेट करने के लिए बोला जाता है क्योंकि जब आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं तो आपके शरीर में बहुत अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वान्या जी, इतने विस्तार से तमाम चीजों का महत्व और उनका विस्तार बताने के लिए। नंदिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया धार्मिक पहलू समझाने के लिए। पंडित जी आपका भी शुक्रिया, विनोद जी, और जेपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, किसी नए मुद्दे पर करेंगे बात।